करना चाहिए। हर एक नेक काम का किसी न किसी नामे पाक से और नामे काम से चाहे पुकारो उस परम पिता परमेश्वर को, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान या निसर्ग के नाम से, और जो भी काम करना चाहे वो रक्तदान, जीवन दान, नेत्रदान, अवयवदान, देहदान, पर्यावरण संरक्षण, इस जैसे काम से शुरुआत करनी चाहिए हर एक नेक काम की। ये रक्तदान जो है ये जो मानव जन्म का सार्थक करने के जैसा और सच्चा अपना खुद का दान है, उसी परमपिता परमेश्वर या निसर्ग ने हमारे देह में जो रक्त निर्मित किया है, जो खरीदने से और वैज्ञानिकों से नहीं बनता या खरीदने से बाजार में नहीं मिलता, किसी इंसान को इंसान के लिए देना पड़ता है, मानवीय कर्तव्य निभाना पड़ता है। ऐसा जो रक्तदान है, इसको महान कार्य जो बोलते हैं, ये नियमित रूप से मेरा एक जिंदगी का उसूल है। जीते जीते जिंदगी भर करता रहूंगा नियमित रूप से रक्तदान, जाते जाते अंतिमतः करूंगा नेत्रदान, अवयवदान एवं देहदान। मेरे माताजी और नानी जी का नेत्रदान और देहदान कर चुके हैं हम, और जवर परिवार जैसे, लायंस क्लब जैसे, और यहाँ मैत्री से नाते 95 बिग FM, ये सब बड़े बड़े लोग जो सामाजिक योगदान देते हैं उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा और हर एक को आह्वान करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा पूरा परिवार रक्तदाताओं का परिवार है, जो मित्र परिवार है, रामबाबू जैसे है। मेरा 101 बार पूरा हो गया, उसी दिन उन्होंने बोला, अरे बढ़ा दो साहब, टारगेट कभी खत्म होता है क्या? और ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे 60 की जगह 65 कर दिया है। 65 साल तक हम लोग रक्तदान कर सकते हैं। तो ऐसे जो मित्र है, क्योंकि जो पागलपन जिनमें है, जैसे हमारे पाठक सर भी हमारे पुराने मित्र है, औरों के लिए जीना ये पागलों का काम है और पागल ही इतिहास बनाते हैं। हमारे क्रांतिवीर, महावीर सब किसी न किसी चीज का जुनून सवार होता है, वैसे रक्तदान का जुनून सवार होने वालों में अग्रणी है हमारे रामबाबू। और सामाजिक योगदान, ग्राहकों में जागरूकता पैदा करने के लिए पूरा अपना आजीवन वही काम लेके बैठे हैं हमारे सूर्यकांत जी पाठक सर। और ऐसे लोगों को सम्मानित करना और हमेशा अपने माता पिता का ऋण व्यक्त करने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन करने वाला जैसा जवर परिवार के सदस्य है, ये क्या है कि माँ बाप का ऋण व्यक्त करने के लिए बाकी सबका मतलब अपना काम से या जो भी आप कर रहे हो उसका समाज को उपयोग हो, ये उद्देश्य ये कर रहे हैं। मेरे परिवार में मेरे दोनों भाई भाभियाँ, मेरी मिसेस 38 बार रक्तदान कर चुकी है, बाद में डायबिटीज हो गया। मेरी बड़ी बेटी एडवोकेट है, 20 बार रक्तदान कर चुकी है और आज अभी 21वीं बार करने वाली है। बीच में 14 फरवरी को ही मैंने किया है कमांड हॉस्पिटल में, और हमेशा करते रहेंगे। छोटी वाली को करना है, उसका अभी उम्र नहीं है। मैंने तो झूठ बोल के कर दिया था, जब 16 ही साल का था झूठ बोल दिया, उस इमरजेंसी थी, कोई पेशेंट था तो मैंने बोल दिया। बाकी दोस्त लोगों ने मेरे तरफ से जल्दी झूठ बोला, नहीं 18 है, एक खेलने वाला है, बोल 18 करके। तो मैंने 16 साल में ही कर दिया था रक्तदान। लेकिन 18 से 65 साल तक नियमित रूप से हर 3 महीने के बाद रक्तदान कर सकते हैं। और हमने नहीं भी किया, रक्तदान नहीं भी किया, तो ये हमारे शरीर में जो नया खून बनता है तो पुराना नष्ट होता है, बर्बाद होता है। उसके बाद में उसका और एक फायदा है कि हम लोग रक्तदान करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है, रक्त प्रवाह जोर से घूमता है। माइनर ब्लॉकेजेस जो है वो प्रैक्टिकली निकल जाते हैं, जो रुकावट आती है वो जोर से घूमता है तो निकल जाती है। और दूसरा, औरों को हम लोग रक्तदान करते हैं तो मालिक परमात्मा परमपिता परमेश्वर का सर पे हाथ रहता है। जब तक हम लोग नियमित रक्तदान करते हैं आसानी से कोई बीमारी छूने की संभावना नहीं रहती। इतने सारे जो फायदे हैं उसको हथियाओ, और सभी को आह्वान करूंगा कि हमारे रामबाबू के साथ में आके बिगड़ जाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना उन्होंने जीवन का ध्येय भी बना लिया है। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि आप सब लोग कम से कम पहले रक्त तो चेक करो, अपना ब्लड ग्रुप हर एक को पता होना चाहिए, और उसी बहाने हीमोग्लोबिन चेक होता है। एक बुरी बात, कड़वी सच्चाई कि हमारे सुख वस्तु
वेल टू डू वेल ऑफ परिवार जो है, संपन्न परिवार है, उसमें जो हमारी माता भगिनियां हैं उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है। और आदिवासी एरिया में जो श्रमजीवी महिलाएं हैं, हमारी नज़र में तो कुपोषित है, लेकिन जितना खाते हैं और उतना उसका इस्तेमाल भी होता है, उनका रेजिस्टेंस पावर अच्छा होता है, सिर्फ उनका हीमोग्लोबिन अच्छा होता है। हमारे भारत देश में संपन्न परिवारों में महिलाओं का, लड़कियों का हीमोग्लोबिन नहीं के बराबर, पास होने लायक भी नहीं रहता है, बहुत कम रहता है, और उसी की वजह से उनको बीमारियां भी छूती है। तो हम अपने आहार में भी क्या बदल करना चाहिए, ये महिलाओं को बोलने की जरूरत नहीं है। हीमोग्लोबिन उन्होंने बढ़ाना चाहिए उनके पर, क्योंकि महिला अगर सशक्त और अच्छी सेहत रही तो फिर परिवार की सेहत को संभालती है, तो औरों की सेहत संभालते संभालते खुद की सेहत की तरफ ध्यान नहीं देती है। तो उन्होंने अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ध्यान देना चाहिए। पुनश्च एक बार ये जितनी सामाजिक संस्था है सबको कोटि कोटि वंदन। झंवर परिवार को हौसला अफजाई जो देते हैं वो भी जरूरी है, क्योंकि उस सबसे उनसे प्रेरणा मिल सकती है, उनको वंदन। हमारे मित्र आदरणीय सूर्यकांत जी पाठक, हमारे बाकी अफसरान और रामभाऊ बांगड़ और बाकी जो है बुजुर्ग, इन सबको वंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय विश्व बंधुत्व।